सो अब जैसे-जैसे कीमो मेरी बढ़ती जा रही थी आगे के लिए, वैसे ही मेरी बॉडी की एनर्जी जो थी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही थी, आप कह सकते हैं। सेल्स जो थे वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, मेरे सारे डब्ल्यूबीसी जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं सब मेरे ज़ीरो के अराउंड हो गए थे। देखो कैंसर सेल्स को मारने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में जितने सारे सेल्स होते हैं उनको मारे जाते हैं। तो उसमें बहुत चांस होता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन, सर्दी-जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेगा। तो मेरा जो रूम था बिल्कुल सील्ड पैक रहता था, आप समझ लीजिए। और एक ही नर्स मुझे एलोकेट होता था, वही मेरे साथ रहता था फॉर 12 आवर्स एंड देन 12 आवर्स के दूसरा। तो कोई और नर्स विदिन अ रूम अलाउड नहीं होता था उस रूम में उस समय। तो वीकनेस के साथ अब मेन प्रॉब्लम आ गई थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। तो यू वोंट बिलीव कि अगर मुझे बाथरूम में वॉशरूम जाना पड़े, फ्रेश होने के लिए भी, मेरे साथ वहाँ पे कोई बंदा चलता था जो मुझे बैठा के हाथ पकड़ के रखता था। तो वो बहुत ही पेनफुल है, आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी उस समय कि एक 30-32 साल का लड़का जो पैरों में चढ़ सकता था, उसको अब वॉशरूम में बैठने के लिए भी और नहाने के लिए भी एक बंदे का सहारा लेना पड़ेगा। बट वही है कि यार वो सब टेम्परेरी होता है। ये सारा फ़ेज़ जो है ये कुछ महीनों के लिए है। जहाँ पे आपने गिव अप करा तो टू बी ऑनेस्ट जो कैंसर टर्म ही है, वो आपके विल पावर और आपके पेशेंस और आपके पॉज़िटिविटी का टेस्ट है। तो मैं सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी इस फ़ेज़ में गुज़र रहे हो या फ़ैमिली में हो, तो उनको प्लीज़ मोटिवेट करिए और मोटिवेशन आई थिंक अपनी इंटरनल मोटिवेशन होती है। आप कोई भी कितना ही बोले आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। आपको और उनको खुद ही मोटिवेट होना। जब मैं ये कर सकता हूँ, इतना मोटिवेट हो सकता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे और इस कैंसर सर्वाइवर एज़ अ कैंसर सर्वाइवर बन के रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।